अप्सरा का ब्राह्मण पर मोहित होना भाग 3। दूसरे भाग के वीडियो का नाम अप्सरा के पुत्र ने इंदी वृक्ष को राक्षस योनि से मुक्त कराया और आज का तीसरा भाग अप्सरा का पुत्र मनु का पिता हुआ। जैसे अमिता मनी तो पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो के पहले भाग में अप्सरा ब्राह्मण को प्रणय निवेदन करती है एवं अपने साथ रहने को कहती है, परंतु ब्राह्मण उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार करके चला जाता है। तो कली राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे मिलाप करके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम स्वरोचिष रखा गया। दूसरे भाग में स्वरोचिष ने मनोरमा को राक्षस से मुक्ति दिलाई एवं इंदी वृक्ष जो कि मनोरमा का पिता था अपने श्राप वाली बात बताई और स्वरोचिष का विवाह अपनी कन्या मनोरमा से कर दिया। अब मनोरमा की दोनों सखियों की कथा एवं मनु जो हमारे पृथ्वी के प्रथम मनुष्य थे, यानी वही मनु शत्रुपा की कथा। जब स्वरोचिष को इंदी वृक्ष यानी मनोरमा के पिता ने आयुर्वेद का ज्ञान प्रदान किया तो इंदी वृक्ष ने मनोरमा की दोनों सहेलियों को ऋषि ने जो कोढ़ होने का श्राप दिया था आयुर्वेद के उपचार से ठीक कर दिया एवं उसकी सहेली में से एक ने स्वरोचिष से कहा, हे प्रभु स्वरोचिष मेरी बात सुनिए, मैं मंदार विद्याधर की पुत्री हूँ, मेरा नाम विभावरी है, मैं अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। साथ ही मैं आपको एक ऐसी विद्या प्रदान करती हूँ जिससे सब जीवों की बोली आप समझ पाएंगे। धर्मज्ञ स्वरोचिष ने यह विद्या स्वीकार कर लिया। फिर दूसरी कन्या ने कहा, हे पार्थ वेदों के पारंगत ब्रह्मर्षि पार मेरे पिता हैं, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि तभी एक दिन पुंजिकस्थला अप्सरा से संपर्क हुआ और मेरा जन्म हुआ। मेरी माता ने मुझे धरती पर अकेला छोड़ दिया। तब एक महात्मा गंधर्व ने मेरा लालन पालन किया। तब देव शत्रु अली ने मेरे पिता से मुझे मांगा। मेरे पालन पिता ने मना कर दिया और उसने उनका वध कर दिया कि तब मैं आत्महत्या करने गई। तब भगवान शंकर की अर्धांगिनी देवी सती प्रकट होकर मुझे आत्महत्या करने से रोकती हैं और कहती हैं कि तू शोक मत कर पुत्री, तेरा पति स्वरोचिष होगा और उनका पुत्र प्रथम मनुष्य मनु कहलाएगा। मैं तुझे निधियों की शक्ति प्रदान करती हूँ। हे पार्थ मेरे पास पद्म पद्मिनी नाम की विद्या है जो मैं आपको प्रदान करती हूँ, इसे आप स्वीकार करके और मुझे अपनी सेवा में ले लें। तब स्वरोचिष ने दोनों कन्याओं से एक साथ विवाह कर लिया। मनोरमा एवं उसकी दोनों सखियां खुशी खुशी रह रही थी कि एक दिन वन विहार करते हुए सुअर भाग रहा था। स्वरोचिष ने अपना धनुष उस पर तान दिया। तभी एक हिरनी आ गई और हिरनी ने कहा, उस सुअर को मारने से अच्छा है मुझे मार डालो। तब स्वरोचिष ने कहा, हे चंचल मृग हिरनी, ये तुम क्या कह रही हो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तो हिरनी ने कहा, हे स्वरोचिष मैं जिससे प्रेम करती हूँ वह तो औरों के साथ सुख भोग रहा है, उससे विरह सहा नहीं जाता। तो स्वरोचिष ने कहा, कौन है वह? तो हिरनी ने कहा, आप ही तो हैं। फिर स्वरोचिष ने कहा कि कहाँ तुम हिरण और कहाँ मैं एक पुरुष, भला हम दोनों का मिलन कैसे संभव है? तो हिरनी स्वयं वन देवी हिरण बनकर गई थी स्वरोचिष के पास जिसे देवताओं ने भेजा था। तब वन देवी को जो स्त्री रूप में आ गई थी स्वरोचिष ने स्वीकार किया। तब हमारे प्रथम मनुष्य मनु का जन्म हुआ। इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य मनु की ही संतानें हैं। अब पता चला कि मनु ब्रह्मा